प्रिय स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक्सरसाइज जो है वो 3A इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन योर आंसर्स और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। अगर कहीं पे डेसिमल्स आ जाएंगे तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस को यूज़ करना है। तो इसमें से हम कुछ पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि अगर x+1 होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दैट विल बी x+1 इज इक्वल टू, अब 9 देखें किसका स्क्वायर होता है, 3 का। लेकिन देखिए यहाँ अगर सिर्फ 3 लिखेंगे तो लास्ट में हम डिस्कस किया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने आंसर्स होते हैं, 2 आंसर्स होंगे। तो अगर हम सिर्फ प्लस लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो वैसे भी हमारे पास एक जहन में रखिएगा कि अगर हम +3 का स्क्वायर लेंगे तब भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर लेंगे तब भी 9 आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, +-3, यानी जो भी वैल्यू होगी। तो इसलिए इक्वेशन 2 बन जाएंगी x+1 इज इक्वल टू 3 एंड x+1 इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, ये अब देखें ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो यानी आप यूँ समझ लें कि ये क्वाड्रेटिक थी और उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये अब लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो x इज इक्वल टू 3 - 1, x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली जो लेफ्ट राइट साइड है उसको भी हम इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू -3 - 1, x इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें मैंने जो नेक्स्ट बी और सी पार्ट जो है उसको मैंने थोड़ा ओमिट किया है। तो मैंने यहाँ पे एक डी पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें भी आपने ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में सिंपल। तो देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, 7 - 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, सॉरी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक। तो दैट विल बी 7 - 3 के इज इक्वल टू, अब 9 किसका स्क्वायर होता है और 16 किसका स्क्वायर होता है। तो मैं लिखूँ या क्या यहाँ पे, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, +-3/4। ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, 7 - 3 के, एक दफ़ा हम इसको +3/4 लिख लेते हैं और एक दफ़ा हमारे पास है 7 - 3 के इज इक्वल टू -3/4। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, हाँ जी देखें हमारे पास क्या है, ये दो इसको हमने इक्वेशंस में मतलब कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये सारा हमारा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शन बन गई। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हम क्या करें, ये माइनस है। ठीक है। तो अगर हम इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा -3 के इज इक्वल टू 3/4 और -7। ठीक है। तो दैट विल बी -3 के इज इक्वल टू, अब 4 एलसीएम हो गया, इसके नीचे अगर 1 लिख लेते हैं तो 3 - 7 4 28। तो -3 के इज इक्वल टू -25। ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं और k इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दैट विल बी 25, 3 4 12। तो k इज इक्वल टू, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब डिवाइड करेंगे 12 2 24, 1/12। यहाँ तक छोड़ दें आप इसको। ठीक है। और इसमें भी बिल्कुल हम सेम पैटर्न से यूज़ कर रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 7 - 3 के, इस 7 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा जी -3 के इज इक्वल टू -3/4 और +7 है, जब वो राइट पे मूव करेगा दैट विल बी -7। तो -3 के इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, -3 और इसके नीचे अगर 1 लगा दिया करें ताकि दोनों फ्रैक्शंस हो जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 4 28। so that will be -3k is equal to -31/4। अब यहाँ पे भी हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं या बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 31/4 3 12। ठीक है जी। अब k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है
तो 12 3 आर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 12 2 आर 24 और ये 7 बच जाएगा और यहाँ पे 12। तो इसका मतलब है ये आपके पास 2 इसके आंसर आ गए। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को ये थोड़ा फ्रैक्शन में कुछ बच्चे होते हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा इसको आसान हम ये सेंस में भी कर सकते हैं कि इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो दैट विल बी 0.75। ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा 0.75। तो अगर ये पेपर 1 है तो फिर सॉरी पेपर 2 है तो उसको आप यूँ भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि कैलकुलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो ये फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट आपके पास बेसिकली ये आ जाएगा। अच्छा, जब इसमें हम एक आगे देखिएगा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं ई एफ जी और एच, इनके राइट साइड पे ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से हम 2 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक पहले हम ई पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके जी, देखिए स्टेप वही हम कर रहे हैं कि ये m+3 होल स्क्वायर, इधर भी 11 है क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए एलिमिनेट करना है, तो यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये m+3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, जब अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए थे वो परफेक्ट स्क्वायर थे नॉर्मली, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास जो 11 है, ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी 3.3166। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन स्टार्ट में आपने 3 डेसिमल प्लेस लिखना है। 3.317 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ करके 3166 है तो इसको मैंने 7 कर दिया है। तो क्वेश्चन में जितना वो कहेगा आपने स्टार्ट में एक डेसिमल ज़्यादा लेना है। अब इसको कैसे लिखना है जी, m+3 इज इक्वल टू प्लस के साथ 3.316 और दूसरी जो है हमारे पास क्वेश्चन बन रही है m+3 इज इक्वल टू -3.316। ठीक, 3 को जब उधर ले जाएंगे राइट पे तो m इज इक्वल टू 3.317 - 3, तो दैट विल बी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0.317। अब यहाँ पे क्योंकि यू हैव टू गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, तो अब आप यहाँ पे राउंड अप करके 3.2 लिख सकते हैं। सिमिलरली जब इसको इधर ले जाएंगे तो दैट विल बी m इज इक्वल टू -3.317। इस 3 को हम उधर लेके गए तो माइनस का 3 आ गया, तो m इज इक्वल टू -6.317 हो जाएगा। लेकिन अपने आंसर जो देना है 2 डेसिमल प्लेसेस में तो दैट विल बी -6.32। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब नेक्स्ट हमारे पास एक इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 - t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। 1/2 - t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे जी और इधर भी हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब देखें हमें पता है कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो इसको भी हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दैट विल बी 0.5 - t इज इक्वल टू प्लस माइनस, और जब हम 10 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आ रहा है जी शिफ्ट और 10, तो इसकी जो सॉरी हाँ जी, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 3.16227। तो बेसिकली हम इसको 3 डेसिमल प्लेस में लिख रहे हैं 3.162 तक, क्योंकि 227 है तो इसको वो राउंड ऑफ नहीं होगा, 3.16 ही रहेगा। ठीक है, 2 तक रहेगा, आगे फिर 7 आ रहा है। ओके जी, अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं जैसे कि 0.5 - t इज इक्वल टू ये एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा हम इसको 0.5 और -t इज इक्वल टू -3.162 कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्योंकि t की वैल्यू निकालनी है, इस 0.5 को हम राइट पे ले जाते हैं। -t इज इक्वल टू 3.162 - 0.5,
तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, यार जी हमारे पास 2 पॉइंट, ठीक है जी 2.66, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है यहाँ पे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो लेकिन क्योंकि हमने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तो जो टी का आंसर आएगा दैट विल बी -2.66, ठीक है। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट ये कर रहे हैं दूसरी क्वेश्चन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी -t इज इक्वल टू -3.162 और ये 0.5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो दैट विल बी -0.5 हो जाएगा। -t इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये बन जाएगा 3.662। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 3.66, क्योंकि अगर 2 डेसिमल प्लेस में हम लिखते हैं तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।